अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे इंतहाई आसान तरीके से इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले देखें मुस्बत फ़िक्रे। मुस्बत फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए और ना ही कोई उसमें नफ़ी का इजहार किया जाए। ऐसे फ़िक्रे होते हैं मुस्बत फ़िक्रे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, ये मुस्बत फ़िक्रे की एग्जांपल है। इसके लिए जो हम सीक्वेंस फ़ॉलो करेंगे वो आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैड यूज़ करेंगे। तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हम हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या वो खाना खा चुका है, ये हमने क्वेश्चन किया है। तो इसके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे सबसे पहले हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद देखें मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें नफ़ी का इज़हार किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो खाना नहीं खा चुका है, एंड पे आ रहा है चुका है और साथ हमने नफ़ी का इज़हार किया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तो इसके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखें सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। ऐसे फ़िक्रे जिसमें क्वेश्चन भी किया जाए और नफ़ी का भी इज़हार किया जाए, ऐसे फ़िक्रे को कहते हैं सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, इसमें हमने क्वेश्चन भी किया और नॉट का भी यूज़ किया है, तो ये सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे हैं। इसके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपने पहचान को याद रखना है कि उर्दू में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके लिए आप देखें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी वगैरह आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है ना सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो खाना खा चुका था, एंड पे आ रहा है चुका था। मैं कहता हूँ वो चाय पका चुकी थी, एंड पे आ रहा है चुकी थी। मैं कहता हूँ वो क्रिकेट खेल चुके थे, एंड पे आ रहा है चुके थे। मैं कहता हूँ मैंने काम मुकम्मल कर लिया था, एंड पे आ रहा है लिया था। इसके बाद देखें अगर मैं कहता हूँ कि वो उसने चाय पी ली थी, एंड पे आ रहा है ली थी। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ करेंगे वो हैड है। हैड ये तमाम जो है ना सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, चाहे आई हो, वी हो, दे, यू, ही, शी, इट, कोई भी आ जाता है सब्जेक्ट उसके लिए हम हैड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। पीछे हमने पढ़े जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, उसमें फिर सब्जेक्ट्स जो है चेंज होते हैं कि किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो उसका जो है ना यहाँ पे कोई मसला नहीं है कि आपने ये लगाना है वो लगाना है, आपने जस्ट हैड हेल्पिंग वर्ब तमाम में लगाना है। उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसमें हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है। हैड आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल नाउन, ये सब के साथ ही यूज़ होगा हैड। चलिए सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखें वो खत लिख चुका था, इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है, यानी काम कौन कर रहा है? ही। तो ये सब्जेक्ट है, ही लगाया। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा कि सब में हैड ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने हैड लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। राइट फर्स्ट फॉर्म है लिखने की, तो राइट, और सेकंड है रोट, और थर्ड रिटन। उसके बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। आपने माइंड में रखना है कि आपको वर्ब की फॉर्म्स जो है ना पहली दूसरी तीसरी फॉर्म्स जो है ना आती हो तब भी ये हल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखें वो क्रिकेट खेल चुका था, एंड पे आ रहा है चुका था और सिंपल टेंस है, इसके लिए भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले ही, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो प्लेड थर्ड फॉर्म आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। इसके बाद देखिए वो खाना पका चुकी थी, इसमें लड़की है शी, तो शी का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट आ गया शी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया,
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कुक फर्स्ट है तो थर्ड फॉर्म है कुकड। इसके बाद फूड लगा दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए मैं पानी पी चुका था, इसमें सब्जेक्ट जो है आई है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सब में हैड ही है। इसके बाद ड्रंक, ड्रंक जो है ना ये थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म लगाई हमने। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट वाटर लगा दिया। चले अब हम सवालिया फ़िक्रे कर लेते हैं, यानी इंटरोगेटिव। इनके लिए हमने जो सीक्वेंस पढ़ा वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या वो ख़त लिख चुका था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, फिर ही लगाया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसके बाद देखिए क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे आ गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगा दिया। और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपने, वरना फिक्रा गलत हो सकता है। इसके बाद देखिए क्या वो खाना पका चुकी थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, उसके बाद शी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड लगाया, और फिर फूड जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद देखिए क्या मैं पानी पी चुका था। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और फिर ऑब्जेक्ट वाटर लगा दिया। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसमें जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस देखिए वो खत नहीं लिख चुका था। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया ही, यानी खत कौन लिख रहा है, ही, तो ही आया सब्जेक्ट। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया। क्योंकि सब में हैड ही यूज़ करते हैं तो आपने माइंड में रखना है, इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं होती, तो सब के साथ हैड ही यूज़ करेंगे। हैड लगा दिया, उसके बाद हमने लगाना है नॉट, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। ही सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट का एडिशन किया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो खाना नहीं पका चुकी थी। शी आ गया, सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट का एडिशन किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया फूड। मैं पानी नहीं पी चुका था, आई हैड नॉट ड्रंक वाटर। आई सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट का एडिशन किया, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और वाटर ऑब्जेक्ट आ गया। चले अब हम कर लेते हैं सवालिया प्लस मनफी, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे वो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या वो खत नहीं लिख चुका था। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट इसमें है ही, काम कर रहा है ही, तो इसको सब्जेक्ट के तौर पर लगाया। इसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर लगा दिया। उसके बाद देखिए क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, उसके बाद दे आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड है, इसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए क्या वो खाना नहीं पका चुकी थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट, शी आ गया, उसके बाद नॉट का एडिशन किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड लगाया, और फिर फूड, फूड जो है ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद देखिए क्या मैं पानी नहीं पी चुका था। सबसे पहले हमने हैड जो हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, इसके बाद आई सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और फिर वाटर ऑब्जेक्ट लगा दिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।